पाकिस्तान का एक मिसाइल भी आ गया। पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से इसका जवाब दिया, हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे। मैं सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। Hey guys, what's up? This is your boy Mr. Ekilkar and back again with the new video. Guys, एक हफ्ता पहले भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जाकर हिट कर गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये मिसाइल अटैक जानबूझकर किया गया और कुछ लोगों का कहना है कि गलती से हिट हो गया। लेकिन गाइस मैटर यहाँ पर ये नहीं है कि हिट गलती से हुआ या फिर जानबूझकर किया गया। गाइस मैटर यहाँ पर यह है कि हिट किया क्यों। गाइस जिसे हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं, इंडिया की ओर से एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया गया जो पाकिस्तान के मियां चन्नू प्लेस पर जाकर हिट कर गया। इस प्लेस पर 2-4 ही घर थे और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे और वहां के लोग इस अटैक के बाद डर भी गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, इसे आप शॉर्ट में PR भी कह सकते हैं, यानी कि पब्लिक रिलेशन, इन्होंने कहा कि हमारे टेरिटरी में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट घुस गया है। 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था वो, हमने उसे ट्रैक कर रहा था, आया और फायर करके चला गया, किसी भी जान माल का क्षति नहीं हुआ। इस तरह का स्टेटमेंट दिया। High speed flying object was picked up inside Indian territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. एक्चुअली गाइस इससे पहले भी इंडिया ने मिसाइल लॉन्च किया था। दोनों देशों के बीच विवाद ना हो इसीलिए एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। 21 फरवरी 1999 को द लाहौर एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसका नाम था द लाहौर डिक्लेरेशन। इस एग्रीमेंट के मुताबिक कहा गया है कि अगर दोनों देशों के सेनाओं की ओर से गलती से भी अगर फायर हो जाता है या फिर जानबूझकर फायर किया जाता है तो वो दोनों आपस में हॉटलाइन पर कंफर्मेशन करेंगे और इसका इंफॉर्मेशन दे देंगे कि ये जानबूझकर किया गया है या फिर गलती से हो गया है। तो इंडिया की ओर से हॉटलाइन पर बता दिया गया है कि हमारी ओर से गलती से सुपरसोनिक मिसाइल जो है फायर हो गया है। गाइस 2-4 दिन के लिए ये मैटर बिल्कुल दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पर इंसल्ट हो गई, किसी देश का मिसाइल आया और हमारे बजा के चला गया। जब पाकिस्तानी लोग भड़क गए तो PR यानी पब्लिक रिलेशन का कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे। ऐसे कैसे इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया 124 किलोमीटर तक घुस गया। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसको जो है हम उठाएंगे, चाइना से कहेंगे, रशिया से कहेंगे, मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन से कहेंगे कि इस मैटर को उठाया जाए और UNO में सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचाया जाए कि आखिर इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में आया क्यों। गाइस यहाँ पर सीक्रेट बात यह है कि इंडिया चाहता था कि बवाल हो और आखिरकार यही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया इस तरह का क्यों चाहेगा, तो गाइस इसका सिंपल जवाब है रूस यूक्रेन वार। और इस वार में अमेरिका बार बार इंडिया पर प्रेशर बना रहा था और ये कह रहा था कि आप जो है यूक्रेन का साथ दो और अमेरिका के फेवर में आ जाओ। तो इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक चाल चली और पाकिस्तान में जाकर एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा दिया। और इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान इस अटैक के बाद रिएक्ट करे, लेकिन पाकिस्तान के PR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इसे सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल का और बात को दबा दिया। लेकिन हमारे इंडियन मीडिया ने बात को ऐसे घुमाया कि बात पाकिस्तानी लोगों तक पहुंच गया। जैसे बात पाकिस्तानी लोगों तक पहुंचा, पाकिस्तानी लोगों ने ऐसा हल्ला बोला कि वहां के गवर्नमेंट घबरा गए और कहा कि हम इस मैटर को UNO तक लेके जाएंगे। हालांकि गाइस हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी ओर से एक सुपरसोनिक खाली मिसाइल गलती से अटैक हो गया और पाकिस्तान में जाके गिर गया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो असली मकसद था वो पूरा हो गया। अब इंडिया अमेरिका को डायरेक्ट बोल सकता है कि हम खुद लफड़े में फंसे हुए हैं तो क्या दूसरे का मैटर पर इंटरफेयर करें। और रही बात बाकी देशों की, तो इंडिया डायरेक्ट बोल देगा कि जो हमारे फेवर में रहेगा हम उसके फेवर में रहेंगे। इस तरह से जो है इंडिया आसानी से निकल सकता है अमेरिका के चंगुल से। गाइस ये मिसाइल अटैक जानबूझकर किया गया था, वो कैसे मैं आप लोग को बताता हूँ। जब ये सुपरसोनिक मिसाइल उड़ती है हरियाणा से, तो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर में लगभग 2 मिनट तक उड़ती रहती है। उसके बाद कर्व करके पाकिस्तान में घुस जाती है और वहां पर 4 मिनट तक फ्लाई करते रहती है। अब इंडिया में जो ऑपरेटर है उसे अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में जो है मिसाइल जा चुका है, फिर भी उसे ब्लास्ट नहीं किया, जबकि उसे ब्लास्ट किया जा सकता था। देखिए मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है। जब कोई मिसाइल कभी भी अपना रास्ता भटकता है तो उसमें ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है जो रास्ते में ही ब्लास्ट कर जाता है और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। किसी भी मिसाइल को छोड़ने से पहले उसका एक ऑपरेटर रूम होता है, उसी ऑपरेटर रूम से उसे फायर किया जाता है। उसके बाद जो ऑपरेटर होता है उसे रडार में देखता है, अगर मिसाइल रास्ता भटकता है तो उसे सेल्फ फायर कर दिया जाता है। लेकिन गाइस इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, इसे ऑपरेटर चुपचाप देखते रहा, जबकि उसे अच्छे से पता था कि पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर मिसाइल चला गया है, फिर भी इसे सेल्फ फायर नहीं किया गया। अगर इससे भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इंडिया जानबूझकर मिसाइल अटैक किया है,
तो मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। एक बार आप इस नक्शे को देखो, ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया है। इसमें जो एरो का निशान देख रहे हैं उसके हिसाब से मिसाइल इस तरह से आया और 90 डिग्री टर्न आउट करके मियां चन्नू में जाकर ब्लास्ट कर गया। लेकिन अगर मिसाइल गलती से फायर होता या फिर मिस फायर होता तो मिसाइल सीधी और भागती। चलो कुछ देर के लिए मान लिया कि मिसाइल शायद टर्न आउट हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 या 20 डिग्री। लेकिन यहाँ पर मिसाइल 90 डिग्री टर्न आउट करता है और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाकर ब्लास्ट करता है। दूसरा, उसमें कोऑर्डिनेशन फिक्स होता है। किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका जीपीएस लोकेशन और कोऑर्डिनेशन फिक्स होता है कि इसे इस प्लेस पर ही ब्लास्ट करना है। लेकिन इसमें बारूद ही नहीं था। यूजुअली यही होता है कि इसमें वारहेड यानी कि बारूद भर दिया जाता है, उसके बाद इसे फिट किया जाता है कि मिसाइल को छोड़ना कहाँ है, अटैक किस जगह पर करना है, एक लोकेशन फिक्स किया जाता है। इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये तो फिट कर दिया गया, लेकिन इसमें वारहेड फिट नहीं किया गया था। और जाना भी कहाँ है, पाकिस्तान के मियां चन्नू पर, जहां पर ना तो कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ना ही कोई मिलिट्री स्कूल, बल्कि भारत ने जानबूझकर अटैक किया पाकिस्तान के मियां चन्नू पर ताकि कोई भी जान माल की क्षति ना हो। और एक ऐसे प्लेस को चुना गया जहां कोई स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ना हो ताकि कोई बड़ा बवाल ना हो, बस इंडिया को मिसाइल घुसा के बवाल कराना था। इस मिसाइल को अगर आप देखते हैं तो 104 किलोमीटर से ज्यादा इंडिया में रहा, उसके बाद पाकिस्तान में 124 किलोमीटर तक रहा, उसके बाद भी 30 से 40 किलोमीटर ससुर के नाते एक्स्ट्रा चला गया, जबकि इसका रेंज 290 किलोमीटर तक ही है। वो कैसे हुआ वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इंडिया का जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो 30 से 40 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा कैसे चला गया। जब भी किसी चीज को आप फेंकते हैं तो उसका एक रेंज फिक्स होता है, उसका रेंज खत्म हो जाने के बाद जो है वो आराम से गिरता है। उसी आराम के गिरने के चक्कर में 30 से 40 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चला गया। अब इसका एग्जाम्पल सिंपली ले सकते हैं रशिया यूक्रेन वार। आपको कई बार पता चला होगा कि रशिया ने जो है यूक्रेन पर अटैक कर दिया हॉस्पिटल पर, लेकिन हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ, उसका जो बगल में गड्ढा वगैरह हो गया। तो इसी कारण से जो उसका रेंज फिक्स होता है, उसको जो आराम से गिरता है तो थोड़ा सा आगे चला जाता है। इस अटैक में 30 से 33 किलोमीटर तक ब्रह्मोस मिसाइल आगे चला गया, फिर भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, जानबूझकर ही अटैक किया गया था। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन का कहना है कि हमने उस पर नजर बनाया हुआ था। मतलब मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान का चला जाता है और उसका कहना है कि हम जो है रडार पर उसे ट्रैक कर रहे थे। अरे ससुर के नाती, जब आपने इसे ट्रैक किया तो फिर इसे मार के गिराया क्यों नहीं? गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों इन लोगों ने मार के नहीं गिराया। क्योंकि पाकिस्तान के पास आज तक कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं है कि इस तरह के मिसाइल को मार के गिरा सके। गाइस इस मिसाइल की रफ्तार 3 मैक की थी, लगभग साउंड से 3 गुना ज्यादा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं है जो इस तरह के मिसाइल को मार गिरा सके। देखिए, जब किसी दूसरे देश का मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट हॉस्टाइल सिचुएशन में आता है तो SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर कहता है कि सबसे पहले उसे मार के गिराओ। लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने मिसाइल मार गिरा पाया नहीं और कई बड़े बड़े शहरों से क्रॉस करके चला गया। क्या पता मिसाइल शायद बड़े शहरों में ही गिर जाती, फिर भी इन लोगों ने इसे नहीं मार पाया। इससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल को मार के गिरा सके। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, अगर बड़े शहर में गिर जाता तो क्या होता। और ये लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हम इसे ट्रैक कर रहे थे। पाकिस्तान जो है ब्रह्मोस मिसाइल को मार के गिरा भी नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल 3 मैक की स्पीड से चलती है और पाकिस्तान के पास 2 तरह के रडार सिस्टम है, वो भी चाइनीज माल। और इन्हीं चाइनीज रडार सिस्टम से उसके पास 2 तरह के मिसाइल कैपेबल है। एक QH7 जो 30 से 40 किलोमीटर दूर के मिसाइल को मारता है और दूसरा QH9 जो लगभग 150 किलोमीटर दूर के मिसाइल को मारता है। और ब्रह्मोस मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। पाकिस्तान सोचते रह गया कि ब्रह्मोस मिसाइल चला कहाँ गया और ब्रह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान के मियां चन्नू पे जाके हिट कर गया। अब चाइना जो है पाकिस्तान के ऊपर नाराज हो गया, क्योंकि QH9 पाकिस्तान का दिया हुआ माल था और सारी दुनिया को चाइना ऑर्डर दे रखा था कि QH9 ले लो, हमारा बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जब भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर अटैक कर गया तो सारी दुनिया ने ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिया। कुछ कोने काम का तेरा डिफेंस सिस्टम जब भारत का मिसाइल जाकर अटैक कर देता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ भोग सकता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 9 मार्च को भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया और आज तक कुछ भी कर नहीं पाया। एक कहावत है ना कि भौंकने वाले कभी कुत्ते काट नहीं सकते, तो आज यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। तो गाइस बस वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।